लब्बैक कल भी जिंदाबाद थी, लब्बैक आज भी जिंदाबाद है, लब्बैक क़यामत तक जिंदाबाद है। लब्बैक मेरा नारा नहीं, लब्बैक किसी पीर का नारा नहीं, लब्बैक किसी मौलवी का नारा नहीं, लब्बैक मेरे मुस्तफा का नारा है। जो इसको दबाना चाहेगा उसकी नस्लें भी दब जाएंगी। और ये बात लिख लो इंशाअल्लाह, लब्बैक ये वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, इस्लाम का दौर आएगा। याद रख लो, ये हुजूर के गुलाम पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ फिर मैदान के अंदर हो कि अज दीन दे उत्ते एडा औखा वेला है कि हर दूसरा बंदा उठता है जिन्होंने स्तंजा का तरीका नहीं आता, वुज़ू का तरीका नहीं आता, गुसल का तरीका नहीं आता। हजरात पाकी न पाकी का पता नहीं तो मुंह चुकेगा, दीन के खिलाफ गल्लां करेगा। और अज के दौर में अल्लाह ताला माफ रखे, अल्लाह सानू दीन ते इस्तिकामत अता फरमाए। उस तो पहले पहले अल्लाह सानू मौत दे दे कि असीं दीन दे नाल गद्दारी करिए। अगर ऐसा वेला आना होवे तो अल्लाह उससे पहले सानू ईमान दी सलामती नाल मौत दे दे। और बड़े बड़े लोग ऐसे वेखन में चाहे कि जेड़े अज दे दौर विच भी शुहदा नाल खड़े ना हो सके, मजलूमां नाल खड़े ना हो सके, बल्कि उन्हां कातलां नाल खड़े होए और उन्हां जालिमां नाल खड़े होए कि जिन्हां ने जुल्म और सितम दी इंतहा कर छड्डी। हजरात एक बड़े बड़े वली दा पुत्तर कि जिन्ने अज दे दौर विच भी इंतहा कर छड्डी कि उन्हें गैरां दे नाल खलो के साबित कर छड्डिया मेरे बाप दा नजरिया कोई होर सी, मेरा नजरिया कोई और है। मैं क्या लोगों याद रख लो, सुनियो याद रख लो, हम उसके नजरिए पर नहीं खड़े जिसका नाम शाह अवैस नूरानी है, हम उसके नजरिए पर खड़े हैं जिसका नाम शाह अहमद नूरानी है। क्योंकि शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ये जालिमों के साथ नहीं थे खड़े, बल्कि मजलूमों के साथ खड़े थे। खत्म नबुव्वत के हजरात मुनकिरों के साथ नहीं थे खड़े, खत्म नबुव्वत के दुश्मनों के साथ नहीं थे खड़े, बल्कि शाह अहमद नूरानी खत्म नबुव्वत के कानून और मुहाफिजीन के साथ खड़े थे। और जिसने भी बचना है खत्म नबुव्वत की हिफाजत की वजह से बचना है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, आज कुछ मौलवी भी चंद पैसों की खातिर अपना दीन बेचने लग पड़े, चंद पैसों की खातिर हक बयान करना छोड़ गए। उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये जिंदगी चंद दिन की जिंदगी है। किसी बंदे से डर के दीन के साथ गद्दारी न करना, किसी अफसर से डर के दीन के साथ गद्दारी न करना, किसी भी हुकूमत से डर के दीन के साथ गद्दारी न करना। हजरात अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखना। और जैसे पैसे लेके आज मौलवी भी बिकते जा रहे, पीर भी बिकते जा रहे, मैं उनको बताना चाहता हूँ, ऐ ताइर ला होती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो। परवाज में कोताही और न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या। हजरात हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के जलिए। हजरात दिल ते हाथ रख सच सच दस, ए मुसलमान दा मतलब क्या, ये इश्क नबी ने सीने विच बतराज ईमान दा मतलब क्या, बत हिंदुस्तान ठीक हासे इतने नुकसान दा मतलब क्या। 70,000 औरतां दी इज्जतां लुटियां गईयां, लखां दे हिसाब ते मुसलमानों को जिबा करके खून दे दरिया बहाए गए। इस बात से नहीं बहाए गए इत्थे कुरान जलाया जाए, खत्म नबुव्वत हमले कीते जान, मस्जिदां बंद कीतियां जान, बल्कि कुर्बानियां इस बात से दित्तियां गईयां मुल्क पाकिस्तान के अंदर आजादी दे नाल दीन इस्लाम की तरवीज की जाए। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर रह के दीन इस्लाम नू पूरी दुनिया से फैलाया जाए। लेकिन अफसोस आज के दौर अंदर पीर और मौलवी भी जब औखा वेला आया गद्दारी कर गए, हुजूर नाल गद्दारी कर गए, दीन नाल गद्दारी कर गए, कुरान नाल गद्दारी कर गए। हम आज भी अल्लाह ऐलान कहते हैं और हर जालिम को ललकार के कहते हैं, हम कल भी कुरान के साथ थे, हम आज भी कुरान के साथ हैं, हम कल भी मस्जिदों के साथ थे, हम आज भी मस्जिदों के साथ हैं, हम कल भी फलस्तीन के साथ थे, हम आज भी फलस्तीन के साथ हैं, हम कल भी कश्मीर के साथ थे, आज भी कश्मीर के साथ हैं, हम कल भी उन मुरीद के वाले मजलूमों के साथ थे, हम आज भी उन मुरीद के वाले मजलूमों के साथ हैं। रात ये जान तो आनी जानी है, इस जान को रखने का क्या फायदा, वो जान ही इंसान के लिए काफी है जो मुस्तफा पे कुर्बान हो जाए। तुम कुरान जला बोल न सके, कश्मीर लुट गया बोल न सके, फलस्तीन उजड़ गया बोल न सके, पाकिस्तान के अंदर मजलूमों को शहीद किया गया, घर वालों को मैयतें न दी गई, उनको जनाजे पढ़ने न दिए गए, मैयतों को हजरात नालों के अंदर फेंक दिया गया, उनको गायब कर दिया गया। तुम उनके साथ तो खड़े ना हो सके, तुम जाके फिर उन्हीं जालिमों के साथ खड़े हो गए। तो सुन लो, जो काम तुम लोग
آج کر رہے ہو، ہر مولوی، ہر پیر اور ہر وہ بندہ جو سمجھتا ہے میں بڑا طاقت والا ہوں اور میں دین کو دبا لوں گا، نہ دین آج سے پہلے دبا، نہ اب دبے گا، نہ قیامت تک دبے گا۔ حضرات، ہر دین کو دبانے والا دب گیا، اس کی نسلوں نے بھی اس کی طرف منہ نہ کیا۔ جتنے لوگ آج دین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، تمہاری نسلیں بھی تمہارا نام سن کے شرمندہ ہو جائیں گی۔ اور جس بابے نے ختم نبوت پہ پیرا دیا، جس بابے نے ناموس رسالت پہ پیرا دیا، اور جس بابے نے یہ کہا کہ مسجدوں کے سپیکر تب اتریں گے جب میں دنیا میں نہ رہوں گا، میرے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں کہ آ کے مسجدوں کے سپیکر اتار سکے، اس کا نام دیکھو آج بھی زندہ ہے، اس کا مزار آج بھی زندہ ہے، اس کا کردار آج بھی زندہ ہے۔ آج دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تمہارا نام رہ جائے گا۔ ہم شاہ اویس نورانی کے نظریے پر نہیں کھڑے، ہم شاہ نورانی کے نظریے پر کھڑے ہیں۔ جتنے لوگ ظلم کر کے تخت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وزارتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس تخت کو یزید نے حسین کے خون میں رنگ کے حاصل کیا تھا، جب یزید کی موت کا وقت آیا، اپنے بیٹے کو کہنے لگا میرے بعد تخت تم سنبھالو گے۔ بیٹا کہنے لگا میں وہ تخت کبھی نہیں سنبھالوں گا جس تخت کو میرے باپ نے حسین کا خون بہا کے حاصل کیا ہو، میں وہ تخت کبھی حاصل نہیں کروں گا کہ جو حسین کے خون سے حاصل کیا ہو۔ تو تمہارے تختوں پہ، تمہاری کرسیوں پہ تمہاری نسلیں بھی نہیں تھوکیں گی، لیکن یاد رکھنا جن کو تم آج دبانا چاہتے ہو، میری بات لکھ لو، لبیک کل بھی زندہ باد تھی، لبیک آج بھی زندہ باد ہے، لبیک قیامت تک زندہ باد ہے۔ لبیک میرا نعرہ نہیں، لبیک کسی پیر کا نعرہ نہیں، لبیک کسی مولوی کا نعرہ نہیں، لبیک میرے مصطفیٰ کا نعرہ ہے۔ جو اس کو دبانا چاہے گا اس کی نسلیں بھی دب جائیں گی۔ اور یہ بات لکھ لو، انشاءاللہ لبیک یہ وقت کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، تمہارا وقت آیا ہے، اسلام کا دور آئے گا۔ یاد رکھ لو، یہ حضور کے غلام پہلے سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ پھر میدان کے اندر ہو۔ لبیک لبیک، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ اللہ کریم سانو اسلام واسطے جینا تے مرنا نصیب فرمائے۔